Hello everyone. As you know, I told in the previous video, I will share in the next video what's the exam pattern of Army Education, Havaldar IT Cyber Post, Information Operation and Linguistic Post. So today I will tell you how you can prepare for this examination. आपको पता है कि इसका एग्जाम 1 से 15 जून के बीच में ही होगा या फिर 30 जून के पहले ही समझ लीजिए आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मैं आपको आज सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में तो जानते ही हैं, किस वर्ग में आते हैं। हवलदार शिक्षा की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन ही होगा। थोड़ा मैं प्रीवियस वीडियो से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपकी बर्थ 1 जुलाई 2027 तक 20 से 25 के बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन चल रहा है 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक। अगर आपका बर्थ हुआ है इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ देखिए, आप इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के, कौन कौन से लोग किस किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आप चाहे जिस भी से हो, केवल एक ही ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप तो आप आईटी साइबर में कर लीजिए या फिर आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में या फिर आप लिंग्विस्टिक में। ओके, तो सबसे पहले क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग्स, इसमें वैरायटी 1 एंड कैटेगरी 2 दी हुई है। इसका क्या मतलब है? कैटेगरी 1 का मतलब है कि आपका बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, मतलब इसमें से अगर आप किए हैं, ये आपके पास डिग्री है, तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जब फाइनल लिस्ट आएगी तो 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस मार्क्स के रूप में मिलेगा। और दूसरी इसमें दूसरा दिया है कि बीए एमए एमएससी मैथमेटिक्स, और इससे अगर आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तो आपको इसमें 30 नंबर नहीं मिलेगा, तो इसमें से ज़्यादा तो चांस कैटेगरी 1 वालों का हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और सबसे पहली बात, अगर आप अपेयरिंग है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ पिछले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आप अगर अपेयरिंग है, लास्ट चल रहा है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ट्रेड इंफॉर्मेशन ऑपरेशन सेम टू सेम ऐसे एज इट इज इसमें भी दिया हुआ है। आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या इससे सबसे किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का। ऐसे लिंग्विस्टिक का भी है। ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अपने एग्जामिनेशन पैटर्न पे चलते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि नाउ वी हैव 2 से 3 मंथ्स, और 2 से 3 मंथ्स इज इनफ फॉर अस कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें एग्जाम परीक्षा पैटर्न आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होंगे और 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जैसे 1 घंटे का होगा, खत्म होगा, दूसरा पेपर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। पेपर 1 में क्या क्या है, जीके जीएस आएगा और सिंपल इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आपके सामान्य ज्ञान से 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, 14 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथमेटिक्स से, 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग, और ऐसे ऐसे मिला करके 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाना कंपलसरी, 20% मार्क्स। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे दूसरे भी, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करें, जैसे आईटी साइबर के लिए करें तो आईटी साइबर का भी अभी मैं आपको सिलेबस शो करूंगा क्या क्या है, उससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है। अगर आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से है तो आपको क्या पढ़ना है, आईटी साइबर से है तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर 2 में क्या है, आप जो जो सिलेबस दिया वैसे से पढ़ना, वही सारे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे टाइम इसमें मिलेगा, तो आराम से हो जाएगा, पेपर आराम से हो जाता है। लेकिन तो आपको बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तभी हो सकता है। क्योंकि ठीक है, ये देखो 40% मार्क्स लिख रखा है कि आपको लाना अनिवार्य अनिवार्य है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे, क्या क्या है, कैसे कैसे इसका सिलेबस है और क्या कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए सिलेबस और आर्मी एजुकेशन आईटी साइबर, मैं ज़्यादातर फोकस मैं आईटी साइबर का हूँ, तो मैं इसी वजह से आपको आईटी साइबर के बारे में ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, तो आईटी साइबर में इसमें देखिए पहले क्या लिखा है, पैटर्न।
पेपर वन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कितने? 50 मार्क्स के, ठीक है। और दूसरा क्या है, पेपर टू में क्या क्या है इसको देख लीजिए। आईटी साइबर कॉन्सेप्ट, प्रियोरिटी वन और प्रियोरिटी टू। ऐसा ना समझिए कि मैं प्रियोरिटी टू का हूँ तो मुझे केवल इतना ही देना है, इतना नहीं देना है, आपको दोनों देना है। और ये भी मत सोचिए जो प्रियोरिटी वन वाले हैं ये सोच ले कि हमको प्रियोरिटी टू का नहीं देना है। ये दोनों देना है। इसमें 50 क्वेश्चन आपका आएगा प्रायोरिटी वन का, और 12 इलेक्ट्रॉनिक्स, 12 केमिस्ट्री, 12 फिजिक्स और 14 मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स ये सिंपल मैथमेटिक्स एसएससी लेवल का नहीं रहता है, मैथमेटिक्स 12th और 11th लेवल का आता है, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सबसे सब पहले तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट पेपर तो आराम से हो जाएगा, लेकिन दूसरे पेपर में आपको अच्छा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपका लिखा है, इसमें क्या लिखा है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड एंड प्राइज, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डांस, क्लासिकल डांस, बुक्स, ऑथर, ये सारे दिए रखे हैं। टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में देखिए, ये नया ऐड हुआ है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपकी बार, ठीक है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आप आराम से 30 से 40 नंबर ला सकते हैं फर्स्ट पेपर में। देखिए इंग्लिश में क्या रखा है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। अभी बहुत टाइम अपने पास है, आराम से डेली यूट्यूब पे डालो आर्टिकल, चुपचाप एक वीडियो पूरा आसानी से अपना नोट्स बनाओ, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, सारे टॉपिक ऐसे डालते जाओ यूट्यूब पे, एक एक टॉपिक का नेम, और आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी ऐसे दिया है, ऐसे इंग्लिश आपका प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपको कैसे करना है, अलजेब्रा, इसमें आपको एक टॉपिक का नाम डालो, एक पे जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उसको 1 से 2 बार अच्छे से लगाओ, ठीक है। जो जो टॉपिक के नेम जो दिए हैं, अब इसमें से कम अगर आपको सारा नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है, 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है, आराम से इसको कर सकते हो। बहुत बहुत इजी रहता है। डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसा नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इस क्वेश्चन फार्मूला बेस आराम से हो जाएंगे। एरिया, वैल्यू, सरफेस एरिया, ये तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। जिस 1 2 3 4 5 6 में कई सारे टर्म है जो आपको आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर को कैसे प्रिपेयर करना आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, सिलेबस ऑफ, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें सेकंड पेपर में कॉन्सेप्ट लेके साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें क्या, फर्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। सबसे पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, जैसे हो गई बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जैसे हो गया वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंडीशनल फंक्शन, रिकर्सन, कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, आपको करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना, टिक करके सही कर देना। जैसे दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, एरर लिस्ट, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सारे देखो अच्छे से सॉर्ट, मेगा सॉर्ट सारे दे रखे हैं। पढ़ना कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जाओ, चुपचाप गूगल पे सर्च करो, फाइल हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, इतना लिखोगे ऑटोमेटिक उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। एमसीक्यू भी लिख देना। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप सारे एमसीक्यू अच्छे से पढ़ने हैं। गीक फॉर गीक्स और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आपको पढ़ सकते हैं, वहीं से पेपर भी प्रिंट होता है जहाँ तक होता है। और इसके बाद फिर ऐसे सारे करना है। रीड राइट बाइनरी टेक्स्ट फाइल से सारे दे रखे हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लीजिए, वहां से आप आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या क्या है आप यहाँ से कर सकते हैं। टीसी पे एक मॉडल पहले पढ़ो क्या क्या होता है कहीं। अब मैं पढ़ रखा हूँ, नोट्स बनाया हूँ थोड़ा, आपको अभी दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। ये सारे सारे छोटे छोटे जैसे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसको डालो। इसके एमसीक्यू 15-20 आएंगे। एमसीक्यू नहीं वहां से आ रहा, चैट जीपीटी से बोलो कि प्लीज गिव मी 150 या 20 एमसीक्यू ऑन मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग, नेचुरल नेटवर्क्स, इंपॉर्टेंस वाला, वो सारे करके आराम से अपना नोट कर सकते हो।
ठीक है। ऐसे देखिए मैथमेटिक्स सेकंड पेपर में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ज्यादा क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर्स, इस कैलकुलस, ये सारे आपको पढ़ने हैं एक एक टॉपिक के। अभी टाइम है 2-3 महीना, तो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, जब भी टाइम है। देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाना। ठीक है, ये देखिए मैं पढ़ रखा था थोड़ा सा, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है आपका कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या दिया हुआ है, जैसे एमसीक्यू आएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे एमसीक्यू लिखिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर अप्लाइड। इसको छोटे छोटे फॉर्म में लिख करके आपको जो याद होता जाए उसको टिक करते जाइए, ऐसे ऐसे आराम से, ऐसे ऐसे पूरा टॉपिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ओप्स है, ठीक है, 1970 में आया था। ये सब बहुत आते हैं, किसने बनाया था इसको, ओप्स कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। फिर डेवलपमेंट, डेनिस रिची, सी सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, स्मार्ट। ये सारे जो टॉपिक छोटे छोटे दे रखे हैं, इसको ऐसे ऐसे आप हमेशा से नोट्स कर लीजिए। फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेना। जैसे ये देखो, एफ ओपन क्या है, गेट सी क्या है, ये सारे एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको करना है। अब दूसरा क्या है, देखिए पाइथन एमसीक्यू, ऐसे डालो पाइथन एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो किसने डेवलप किया, सबसे पहले गॉर्डो वेनरोसा ने इसको बनाया। कब बनाया, इसको लिख लो। उसके बाद पाइथन फाइल को कैसे सेव करते हैं, डॉट पी आई। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे हार्ड नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पेपर में इसे क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ से किए जाते हैं पीवाईक्यू। तो इसमें है नहीं कि आप कहीं से डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या पेपर सीधा आया था, बट आइडिया हो सकता है कैसे कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ये सब आ सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ से आप देख के कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस प्रोग्रामिंग एसक्यूएल, चुपचाप ऐसे डालो डेटाबेस प्रोग्रामिंग एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक एक आराम से याद कर लीजिए। जैसे मैं आपको एक सर्च करके भी दिखा देता हूँ कैसे आपको सर्च करना है। जैसे नेक्स्ट ऐसे सारे HTML, बोल्ड टेक्स्ट, BR टैग क्या होता है, चार टैग क्या होता है, इमेज इंसर्ट करने का टैग क्या है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये देखिए OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। ये 3 लेयर, 1 के एक ही लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में, नेटवर्क लेयर दोनों में, डेटा लिंक इसका लेयर, नेटवर्क लेयर इसमें बन जाती है। जैसे आपको सर्च करना है तो यहाँ पे ऐसे जा करके आप, कैसे आपको करना है आप इसे देख सकते हैं। चुपचाप राइट करिए। पाइथन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू पाइथन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म में करिए। आपके देखिए यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये सन फाउंड्री का है, सन फाउंड्री में है आपका। उसके बाद फिर ये देखिए, यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो आपके एमसीक्यू दिखने लगेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में क्या क्या है, अब इसमें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है, हाफ ही आ रहा है, तो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से आप देख लें, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, इसमें आप देखिएगा, आपको ये देखिए, देखिए पाइथन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें देखिए कैसे दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, चुपचाप लिखिए, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो गॉर्डन विंडोसन। चुपचाप करिए, इसको पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये पढ़िए, यही लिखिए अपनी कॉपी में, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का, विच टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज पाइथन सपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सपोर्ट करता है। इस पाइथन सेंसिटिव डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, तो BS। बस ये सारे का देखो, फाइल किससे डॉट पी आई से सेव करते हैं। फिर कंपाइल्ड, कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेटेड,
उसके बाद पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, दोनों होता है। उसके बाद किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इससे कीवर्ड कैसे होते हैं, कीवर्ड दोनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सम कीवर्ड लोअर केस और कैपिटलाइज होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स और ये सारे। अब इसका कोड पूछेगा कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा 7। अब 7 कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या करना है। इन मॉडल्स ऑपरेटर्स हायर प्रेसिडेंस ऑफ एडिशन प्लस। देखो, देखिए इसमें सबसे पहले क्या इवेल्युएट 4 + 3 डिवाइडेड बाई, देखो तो ऐसे करना है ये। थोड़ा सा इसके सीख लो वहां से सर्च करके यूट्यूब पे। पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एक दो कोड लिख करके प्रोग्राम आप देख सकते हैं, तो वहां से आराम से आपका हो जाएगा। जैसे इसमें कमेंट डालने के लिए क्या होता है, सबका कमेंट अलग अलग होता है। कमेंट डालने के लिए हम हैश का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे दिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। इसका आउटपुट क्या होगा। अब इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट I1, तो 1 देखिए आपका आउटपुट। ठीक है, सिंटेक्स एरर इसमें आ जाएगा। ऐसे ये देख रहा है इसमें सीरियल वाइज पूछेगा लगाने के लिए, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। इसमें कुछ वो नहीं कि आपको प्रॉब्लम होगी किसी चीज में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है सारे, इसमें कुछ वो नहीं। कैसे प्रिपेयर करना, आराम से ऐसे ऐसे एक एक वर्ड डालिए और आराम से आप करते चले जाइए। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू गिव योर सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच।